नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो जी हां, आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम एक और लाइव सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस लाइव क्लास टेस्ट सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 431 नंबर सीरीज। और ये 431 नंबर सीरीज आपके लिए 50 एमसीक्यूज की होने वाली है। तो इन 50 प्रश्नों के आप उत्तर देकर जी हाँ, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेक यूर preparations of your physical education competitive exams, so you can subscribe us and also press bell icon। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पेन पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, 1961 में, 1962, 1960 या फिर 1965 में। तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा जी हाँ, 1961 में शुरुआत की गई है। और 1961 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो जो पहला अर्जुन पुरस्कार है वो मैं आपको बताता चलूँ कि GS रंधावा, जी हाँ, गुरुवचन सिंह रंधावा को पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था। और इसके अंदर जी हाँ, एक आपको मिलती है अर्जुन की कांसे की प्रतिमा और इसके साथ में आपको मिलते हैं यहाँ पर अब इसके अंदर 15 लाख रुपए। कितने भाई? अब इसके अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसमें 3 लाख रुपए के करीब पहले दिए जाते थे, फिर इसकी राशि बढ़ा दी गई, फिर 5 लाख रुपए हुए और अब इसके अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसके साथ में आपको एक ब्लेजर है, टाई है और आने जाने का जो किराया वगैरह वो सारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी है कितनी रहती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जहाँ विद इन 20 मिनट्स वी वांट टू कंप्लीट दिस सीरीज। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 10 मीटर। जी हाँ, 10 मीटर की डिस्टेंस रहती है दोनों पोल के बीच में। और जो टोटल नेट की लेंथ रहेगी मीन्स वो 9 मीटर का आपका नेट रहता है इसके अंदर, ठीक है। वैसे 9.5 मीटर का नेट रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको जो कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड नेट नहीं होते वो 10 मीटर लंबे भी रहते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड आपका नेट रहेगा वो 9.50 मीटर का रहेगा, ठीक है, लेंथ में। और अगर आप उसके उसके अंदर जो मैसेज है उसकी बात करते हैं तो टोटल 1000 मैसेज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड्डी में कौन सा लक्षण सबसे अधिक होता है। तो लक्षण नहीं, आप इसको लवण पढ़िएगा, ठीक है। मिनरल कौन सा सबसे अधिक रहता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर पूछे गए हैं और राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन ए। जी हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट है, यह सबसे ज़्यादा होता है, इन्हीं से आपकी हड्डियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए राइट रहेगा, जी हाँ, मैं बताने वाला था कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा 1957। जी हाँ, 1957 में LNIP ग्वालियर की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मीटर की दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 10,000 मीटर। जी हाँ, 10,000 मीटर की रेस में आपको आवश्यकता नहीं होती है हीट्स की। बाकी जो आपकी स्प्रिंट रेसेस होती है इसमें हीट्स की आवश्यकता रहती है। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं या फिर इसका क्या नाम है। जी हाँ, रुधिर दाब मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक करने के लिए कौन सा यंत्र होता है। तो राइट हो जाएगा आपका स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, आपको बताना है। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर रिकेट्स। जी हाँ, स्कर्वी होता है विटामिन आपका जो आपको नहीं मिलता सी। और बी है जो आपका बेरी बेरी जो बेरी बेरी जो रोग है आपका विटामिन बी की कमी से। और घेंगा है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है।
चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिल्खा सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार के विजेता कौन है? जी हाँ, यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है। तो चलिए राइट यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन ए प्रवीण कुमार। जी हाँ, प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार 1967 में दिया गया था, बहादुर सिंह को 1975 में तथा अश्विनी नचप्पा को 1988 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो भाई यहाँ पर ये सभी आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलेटन मसल्स द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ले लेते हैं और राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ 3 से लेके 4 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी उत्पन्न की जाती है। और आप कह सकते हैं कि जो ये आपकी ऊर्जा है ये आपके जो स्केलेटन मसल्स हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं आपकी ऐच्छिक मांसपेशियाँ, यही करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अस्थियों के कार्य हैं, अस्थियों का क्या कार्य रहता है आपकी बॉडी के अंदर, आपको बताना है। तो चलिए राइट इसमें हो जाएगा, जी हाँ, सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जहाँ इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट है ये इसमें शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशीय तंतु के संकुचन अलाइनमेंट को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं। तो राइट इसके अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मायोफाइब्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं और जो भी आपको लगता है राइट आंसर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट हो जाएगा इसमें एक्टिन और माइसिन, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। जल चिकित्सा का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए जल चिकित्सा का भाई सीधा सा मतलब है कि जो पानी से उपचार किया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षण की एक मैक्रो साइकिल की अवधि होती है। मैक्रो साइकिल की अवधि पूछी गई है, तो मैक्रो साइकिल है आपका कितना रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो राइट रहेगा, जी हाँ, 12 मास। जी हाँ, 12 महीने मैक्सिमम आप इसमें जो अवधि है, ठीक है, आपकी मतलब ये 12 महीने, 1 साल से लेके, देखिए जो भी आपका महीना अगर आप इसको करना चाहते हैं कि जो माइक्रो साइकिल है, माइक्रो साइकिल है और आपका मीजो साइकिल है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका माइक्रो साइकिल होगा, ठीक है, जो सबसे छोटा रहता है, वो डेज में आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपका 7 से 8 दिन का आप शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है, 10 दिन का बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मीजो साइकिल की बात करते हैं तो मीजो साइकिल आपका या तो वीक के अंदर आपका तैयार किया जाएगा, कितना वीक्स के अंदर आपका तैयार किया जाएगा, या फिर आप इसको मंथ में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका मैक्रो साइकिल है इसको आप या तो महीने के अंदर, ठीक है, या फिर आप इसको साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी रहती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 3 मीटर की चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो चलिए जो संक्रामक रोग है वो आपके यहाँ पर हाँ, इन सभी के द्वारा आपके फैल सकते हैं। कीड़े के द्वारा है, जल, भोजन और वायु के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो दोनों ही काम जो किए जाते हैं कौन सा है आपको बताना है। गर्मी और ताकत, जी हाँ, दोनों ही प्रदान करेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ऑप्शन ए प्रोटीन, क्योंकि जो ताकत का काम है देखिए वो आपके मसल्स पे डिपेंड करता है और मसल्स के अंदर जो मसल्स फाइबर या फिर कह सकते हैं जो बॉडी ग्रोथ है वो आपका
प्रोटीन करता है। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से अपना राइट आंसर। और राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा रहेगी, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है? वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल, तो राइट रहेगा यहाँ पर ओवरहेड पास, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? किस नियम का प्रतिरूप रहेगा पुरस्कार और दंड? तो चलिए ये रहेगा आपका प्रभाव का नियम, तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रोबिन खालिस्तान को दिया गया एक नाम है। जहाँ राउंड रोबिन के नाम से किस टूर्नामेंट को जाना जाता है आपको बताना है। तो राइट हो जाएगा, जो आपकी लीग टाइप टूर्नामेंट होती है उसको जाना जाता है राउंड रोबिन के नाम से, बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। चलिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, और इसके अंदर कौन सी महिला है जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो राइट यहाँ पर रहेगा आपका लैरिसा लैटिनिना। जहाँ लैरिसा लैटिनिना ने ये कारनामा किया है और इन्होंने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। इन्होंने जो टोटल पदक है वो 18 जीते हैं, जिसमें इन्हें 9 स्वर्ण है, 5 रजत और 4 कांस्य पदक इनके शामिल है। और अगर व्यक्तिगत रूप से इनकी बात करें तो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से 14 पदक लिए हैं और 4 है इनके टीम गेम के अंदर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब मांसपेशी कमजोर और छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, चलिए इसको कहा जाएगा एट्रोफी। जी हाँ, एट्रोफी के नाम से जाना जाएगा। कि जब आप देखिए, जब आपकी मसल्स छोटी हो जाती है, स्ट्रेंथ उसके अंदर कम रहेगी, तो उसको एट्रोफी के नाम से जाना जाता है। और अगर मसल्स में आप एक्सरसाइजेज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं, और उससे जो आपकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो आपकी मांसपेशी का शेप है, साइज़ है, वो जो चेंज होता है, तो और बाद में आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी उसको हाइपोट्रोफी कहा जाता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मसल्स के अंदर आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है उसको हाइट्रोफी कहा जाएगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल से है? चलिए राइट हो जाएगा, फास्ट ब्रेक है आपका बास्केटबॉल में यूज़ किया जाता है, और वैसे फास्ट ब्रेक है आपका बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, इन दोनों में ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन खालिस्तान को मजबूत बनाता है। प्रोटीन किसको मजबूत बनाएगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है और जल्दी से अपना राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, जो प्रोटीन है ये आपके जो पेशी या फिर कह सकते हैं जो मस्कुलर सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है? जी हाँ, हार्ट का वो कौन सा पार्ट है जो ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स तक भेजने का काम करता है? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ही आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ये ब्लड फ्लो करता है। चलिए यहाँ पे मैं बता भी दूँ आपको, और जो आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपका दायां या फिर वेंट्रिकल या फिर इसको आप राइट वेंट्रिकल कहेंगे, राइट वेंट्रिकल आपके लंग्स के पास में ब्लड को भेजता है प्योर होने के लिए। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर बायां यूरिकल है या फिर आप इसको कहिएगा आलिंद, जो आपका बायां आलिंद है वो क्या करता है, आपका बायां आलिंद आपके बाएं वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, मींस जो आपका लेफ्ट यूरिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भेजता है, और जो आपका दूषित ब्लड है या फिर कहिएगा कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट यूरिकल में आता है, और राइट यूरिकल किस में भेज देगा, आपके आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका ब्लड को भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, खालिस्तान फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। जहाँ फिटनेस को आप किस से जोड़ के देखते हैं आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर दैहिक। जी हाँ, जो फिजिकल आप नाम सुनते हैं, ठीक है, दैहिक फिटनेस को ही हम कहेंगे कि जो आपकी डेली रूटीन्स की जो कार्यक्षमता है उसको पूरी करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
निम्न में से कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में शामिल नहीं है? तो भाई डेकाथलॉन से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है, लगभग 15 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी चैनल पे, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है उसके अंदर डेकाथलॉन हेप्टाथलॉन की। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार वो जाके ज़रूर देखिएगा, और अगर वो आपको याद हो गई ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप जी हाँ फटाफट से उसको बता देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि डेकाथलॉन में कौन सा इवेंट है शामिल नहीं होता है? तो डेकाथलॉन के अंदर है जो आपका ये 800 मीटर का इवेंट है, शामिल नहीं रहता, ये आपका हेप्टाथलॉन में रहता है वीमेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हॉप स्टेप जंप इवेंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए राइट हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल जंप कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में पांच रंग वाले रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, इनमें से कौन सा बेमेल है या कौन सा गलत है, बाकी सही है? तो चलिए भाई, इसमें मेल तो सभी गलत हैं, एक ही सही है। ठीक है, तो एक सही कौन सा वो आप बताइए। चलिए आप इसको ना गलत को आप स्टडी पढ़िएगा। ठीक है, कौन सा आपका संगत है? ठीक है, कौन सा मेल संगत है? चलिए मैं लिख देता हूँ। चलिए तो चलिए भाई, यहाँ पर जो है आपका मिला हुआ, ठीक है, मिलान अगर करेंगे तो यहाँ पर राइट है, पीला एशिया के लिए आपका प्रतिनिधित्व करता है। बाकी जो नीला अफ्रीका के लिए बता रखा है ये गलत है, नीला है ये आपका यूरोप के लिए करेगा। ठीक है, और जो हरा है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए करता है, और जो आपका लाल है ये अमेरिका के लिए करता है। ठीक है, और जो आपका अफ्रीका है ये आपका काले रंग का जो छल्ला है वो बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त रहेगी? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से अपना राइट आंसर चूज़ कर लीजिएगा अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो। और जी हाँ, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जी हाँ, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए अगर आप पीटी एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं 2 साल, या फिर कह सकते हैं कि जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अनुकरण विधि, जी हाँ डेमोस्ट्रेशन या फिर इमिटेशन मेथड है, ये बढ़िया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में शामिल नहीं है? जी हाँ, जिसने भारत के लिए कोई भी ओलंपिक में पदक नहीं जीता तो ये है मिल्खा सिंह। जी हाँ, 1960 में ये पदक चूकते चूकते रह गए थे। बाकी कर्णम मल्लेश्वरी ने आपका वेट लिफ्टिंग के अंदर, ठीक है, 69 केजी वेट कैटेगरी लिफ्टिंग में आपका सिडनी 2000 में मेडल जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर। और लिएंडर पेस ने टेनिस के अंदर 1996 के अंदर, ठीक है, 1996 एटलांटा ओलंपिक में मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है? जी हाँ, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के जॉइंट होते हैं भाई। चलिए देखिए, किसी ने ना मुझे कमेंट किया था कि सर आपने ना 2 तरह के जॉइंट बताए हैं, कौन कौन से रहते हैं? तो भाई आप अगर उसको कहेंगे ना, एक तो होते हैं इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब है कि जिनके अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, और एक होते हैं मूवेबल, ठीक है, जिनके अंदर मूवमेंट होती है। इसको आप अगर हिंदी में बोलेंगे तो चल और अचल 2 प्रकार के जोड़ होते हैं। ठीक है, फिर जो आपके चल जोड़ हैं, मीन्स जो आपके मूवेबल हैं, उनके अंदर फिर आपके टाइप आ जाएंगे। ठीक है, फ्रीली मूवेबल आ जाएगा, ठीक है, स्लाइटली मूवेबल आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर आप कैटेगरीज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका हिंज जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, पीविट जॉइंट है, ठीक है, सैडल जॉइंट है, ठीक है, और हिंज जॉइंट है, तो ये आपके इसमें शामिल रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया भाई ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल कौन सा है? तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं आप सभी के लिए। तो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, रिस्ट जॉइंट, जो आपका कलाई का जॉइंट है, ठीक है, कलाई का जो जॉइंट है ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू है? चलिए, बैडमिंटन के खेल में कौन सा नियम लागू है आपको स्क्रीन पर विजिबल है, चलिए पढ़ के बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट कौन सा रहेगा? तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर इसमें रहेगा कि डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है। जी हाँ, डबल अगर आपके प्लेयर खेले जा रहे हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जिसमें आपका मिक्स्ड डबल भी रहता है, ठीक है, आपका मेंस डबल है या फिर आपका वीमेंस डबल है, तो जब भी 2 खिलाड़ी खेलते हैं आमने सामने तो उसके अंदर एक ही सर्विस आपकी की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो आपकी 2 सर्विस की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
चलिए राइट इसमें हो जाएगा आपका रेडियो टेलीमेट्री है, ये आपकी हार्ट बीट को चेक करने के लिए रहता है। स्पायरोमीटर जो है ये आपका लंग्स की कैपेसिटी को चेक करने के लिए रहता है। और जो आपका स्फेगनोमेनोमीटर है ये रहेगा आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। कोहनी की संधि को मोड़ने और मीन्स मोड़ना है फ्लेक्शन कहलाता है, और जो विस्तार है उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में कौन सी पेशी सहायक है? जी हाँ, अगर आपको अपनी कोहनी को फ्लेक्स करना हो और एक्सटेंड करना हो तो आप कौन सी मसल्स को यूज़ करेंगे? तो राइट रहेगा यहाँ पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है, ये आपकी यूज़ होती है। और मेनली जो ये आपका ह्यूमरस के ऊपर आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखाई देती है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम ये ब्राची रीजन में रहती है, तो इसको बाइसेप्स ब्राची और ट्राइसेप्स ब्राची के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाइसेप्स का मतलब तो है जिसके 2 सिरे हैं, और ट्राइसेप्स का मतलब है जिसके 3 सिरे रहते हैं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये रिक्वेस्ट रहती है भाई, हर बार की तरह मैं बोलता हूँ बार बार, मैं नहीं चाहता कि जो जैसे दूसरे हमारे जो साथी हैं जो यूट्यूब पे बार बार वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो वो बार बार हर एक बार छोटी छोटी बातों पे ही रिक्वेस्ट होती रहती है, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। जी हाँ, किस उम्र के अंदर जो वीमेन कह सकते हैं जो गर्ल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा रहेगी कंपैरिजन टू बॉयज़? चलिए राइट रहेगा 13 से 19 के बीच में लड़कियों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? जी हाँ, मतलब आप कहीं पे कोई कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका मेन पार्ट कौन सा रहेगा? चलिए राइट रहेगा कैंप फायर। जी हाँ, कैंप फायर है, उसके बिना तो आप कह सकते हैं कि जो आपका कैंप है वो अधूरा ही रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योगश्चित वृत्ति च निरोध परिभाषा दी है, किसने दी है भाई ये परिभाषा? मीन्स अपने जो मन की वृत्तियां हैं, मीन्स जो मन के अंदर उठने वाले भाव हैं उनका विरोध करना, ठीक है, उनको कह सकते हैं कि उसको मिनिमाइज करना, ठीक है, संक्षिप्त करना, उनको ही आपका योग कहलाएगा। तो ये परिभाषा किसने दी है, क्वेश्चन आपके लिए ये है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका किसने? जी हाँ, ये जो परिभाषा दी है वो महर्षि पतंजलि की परिभाषा है, और महर्षि पतंजलि आपको ऑप्शन बी पे मिल जाएगा। और इन्होंने ही कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध मीन्स यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपकी चंचलताएं हैं मन की, जो आपके मन के अंदर भाव उठते हैं, अगर आप उनको विरोध, जहाँ आप उनको कंट्रोल करते हैं, तो इसी को कहा जाता है योगश चित्त वृत्ति च निरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स के अनुसार किस किस्म के व्यक्ति आमतौर पर कमजोर, आलसी, अकड़िय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफी धीमी गति से करते हैं? जी हाँ, हिपोक्रेट्स ने क्लासिफिकेशन किया है पर्सनैलिटी का, और इन्होंने काले पित्त वाले हैं, ठीक है, आपके लाल पित्त वाले हैं, ठीक है, तो कुछ ये पीले पित्त वाले मतलब आप कह सकते हैं जो आपका बाइल होता है उस बाइल की प्रकृति पे, बाइल के नेचर पे ही आपकी बॉडी के टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर कौन सा रहेगा राइट? चलिए राइट है यहाँ पर निरुत्साहित इनको कहा जाएगा, और निरुत्साहित को आप कह सकते हैं कि जो फ्लैगमेटिक, ठीक है, इंग्लिश में इसको फ्लैगमेटिक कहा जाएगा। तो जो यहाँ पर हिपोक्रेट्स ने क्लासिफिकेशन किया उसमें इन्होंने 4 टाइप बताए हैं। फ्लैगमेटिक्स रहेगा, ठीक है, सैंग्विन और कॉलरिक और आपके मेलनकोलिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लैगमेटिक है ये निरुत्साहित होते हैं, और जो आपके प्रसन्नचित्त आपको दिखाई दे रहा है इनको आप कहेंगे सैंग्विन, और जो गुस्सैल टाइप के होते हैं ये रहेंगे आपके कॉलरिक, और मेलनकोलिक होते हैं आपके विषादग्रस्त, ठीक है। तो ये आपके कह सकते हैं कि जो आपके निरुत्साहित हैं इनके अंदर किसी भी तरह का तेज नहीं रहता है, और ये जो भी आपके काम करते हैं बिल्कुल लेजी तरीके में और अपने आप में ये खुश रहने वाले होते हैं, दूसरे का काम इनसे कोई मतलब इनको नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरन पीरियड कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
तो राइट हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस के रहने वाले हैं। और जी हाँ, बेरेंट कुबर्टिन के बारे में बता दूं कि ये एक बहुत बड़े आपके कह सकते हैं कि जो इतिहास के ज्ञाता हुए हैं, और इसके साथ में एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी हैं। और इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक जो आपके कह सकते हैं कि मॉडर्न ओलंपिक इनकी शुरुआत की है, और 23 जून 1894 को इन्होंने बनाई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और 1896 में पहले खेल आपके खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। खींचना पुलिंग, और या फिर खींचना को आप पुलिंग कह सकते हैं, धक्का आप पुश कह सकते हैं। तो जो आपके ये जो पुलिंग और पुशिंग है, ये मीन्स जनरली आपके किस गेम से रिलेटेड आपकी स्किल्स हैं। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर। आपके पुलिंग है, ठीक है, आपकी पुशिंग है, तो ये आपके रोइंग और आपकी तीरंदाजी है, आपकी रेसलिंग, आर्चरी, ठीक है, इनके अंदर यूज होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकते हैं? कौन सा आपकी मसल्स के अंदर ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जिससे खिलाड़ी नहीं थकेंगे? तो राइट इसके अंदर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो आपकी बॉडी के अंदर अगर अच्छा है तो आप ज़्यादा काम करते हैं, आपकी एंड्योरेंस पावर है वो भी बढ़ जाएगी, और ग्लाइकोजन को स्टोर आपकी मसल्स भी करती हैं और आपका लीवर भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, जो आपका विटामिन कह सकते हैं कि आपका जो थायमिन है, ठीक है, थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और आपको ये बहुत अच्छा कह सकते हैं कि जो आपका मूंगफली का तेल है, ठीक है, पीनट्स ऑयल है, ठीक है, आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी वेजिटेबल्स है, ठीक है, और अंडा, दूध, आप जो भी लेना चाहें उनके अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? चलिए, जो आपकी विजय मर्चेंट ट्रॉफी है, ये 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं इनके लिए आपकी खेली जाने वाली ट्रॉफी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? मीन्स अगर आप बैक कोर्ट में है और जो आपका, ठीक है, आगे वाला कोर्ट है उसके अंदर आपको कितने देर के अंदर, कितने टाइम के अंदर बॉल को आगे पहुंचाना होता है। अगर आप नहीं पहुंचा पाते तो आपको जो फाउल मिलता है। तो राइट रहेगा इसमें 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। जी हाँ, इसके अंदर आपको बॉल को पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सबके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, 50 क्वेश्चन से स्कोर कितना रहा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, आगे की जो भी सीरीज़ आपको देखनी है तो उनके लिए आप जी हाँ डेली हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जी हाँ हर रोज़ शाम को आप सभी के लिए फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सीरीज़ लेकर आते हैं। और जी हाँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं रहेगा आप सभी के लिए कि हम सीरीज़ आपके लिए ना लेकर आएँ। तो जी हाँ, बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।